नहीं तो रॉकिंग डॉक्टर साहब, रॉकिंग वेरी वेरी रॉकिंग रेनेटा सर, वेलकम है नमस्कार। नमस्कार सब साथियों को। मैं डॉक्टर मधुसूदन अग्रवाल बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरी वाइफ अर्चना अग्रवाल आपके साथ जुड़ी हुई हैं, और जब इन्होंने मेरे को ये प्रोडक्ट दिखाया तो मेरे को एक क्यूरियोसिटी हुई ये जानने की कि इस प्रोडक्ट में वास्तव में है क्या। अ, मैं आप सबको कि ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, शायद 15-20 मिनट में अपनी बात करके खत्म करूँगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई हमारे मेडिकल प्रोफेशन में प्रोडक्ट आता है, तो हमेशा उस प्रोडक्ट के बारे में जब बताया जाता है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट में क्या पड़ा हुआ है और वो किस जगह, किन चीज़ों में काम करता है और उसके हमारे पास ऑथेंटिसिटी क्या है। मतलब मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि देखो मेरे पास ये चीज़ है और ये करती है, वो करती है, तो कहने से फ़ायदा नहीं होता। हम ये जानना चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी बोला जा रहा है, वो प्रोडक्ट कितना सही है, कितना उस प्रोडक्ट के अंदर ऑथेंटिसिटी है, कहाँ पे प्रूव हुआ है, कहाँ ट्रायल्स हुए हैं, इन सब के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ही हम उस प्रोडक्ट की विश्वसनीयता पर विश्वास करते हैं और आगे चलाते हैं। हम ये मानते हैं कि जो ये कहा जा रहा है, अगर ये विश्वसनीयता के साथ कहा जा रहा है, अगर इस पर ट्रायल्स हो चुके हैं, तो सही ही होगा। तो मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी थी कि मैं जानूँ कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, क्योंकि जब मैं बैठा होता था और ये आपके टेस्टिमोनियल्स आया करते थे और टेस्टिमोनियल में लोग बोलते थे कि हमें इसमें फ़ायदा हुआ, उसमें फ़ायदा हुआ। तो बट नेचुरल है कि मेरी क्यूरियोसिटी का बढ़ना लाज़मी था। तो मैंने इस प्रोडक्ट के जो इंग्रीडिएंट्स हैं, उसमें एक इंग्रीडिएंट जैसे मैंगोस्टीन है, उसके बारे में कुछ रिसर्च वर्क किया, कुछ ढूँढा। मुझे नहीं मालूम, वैसे हर एक के पास ये होता है कि भई हर बंदा जो है वो अ, हर बंदा जो है वो देख सकता है। मैंने कोई ख़ास वर्क इसमें नहीं किया, लेकिन मैंने जिन जगहों से कुछ नॉलेज ली है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ऑथेंटिक साइट्स हैं। देखो, अगर आप इंटरनेट खोलते हैं, अगर आप कुछ ढूँढना चाहते हैं, तो आपको इतनी तरह की चीज़ें मिल जाएँगी, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि मैं क्या मानूँ, क्या ना मानूँ। ठीक उसी तरीके से जैसे कि आप अगर कुछ कहना चाहें, तो इंटरनेट पे कुछ भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो आप किसी भी आदमी की बहुत बड़ाई कर सकते हो, आप किसी के आदमी की बहुत बुराई कर सकते हो, और कोई आपसे कुछ कहने वाला नहीं है। फ्री जगह है, आप अपनी वेबसाइट बनाओ, आप कुछ भी डाल दो। अब ये इस युग के अंदर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेट पे जो हम देख रहे हैं, वो वास्तव में सच है कि झूठ है। जैसे फर्ज़ करें मैं लिखना शुरू कर दूँ कि किसी व्यक्ति के बारे में, किसी देश के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, और मैं लिखना शुरू कर दूँ कि नमक तो बहुत खतरनाक है जी। अ, सफ़ेद नमक जो होता है, उससे कैंसर हो जाता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो अब सफ़ेद नमक से कैंसर हो जाता है, ये मेरे कहने पे तो विश्वास कोई नहीं करेगा ना जी। और मेरे बोलने पे करेगा कि मैं कोई ऑथेंटिसिटी नहीं हूँ, कुछ प्रूफ़ नहीं दिया उसका। तो ये जानने के लिए कि वो बात सही है कि नहीं है, मुझे ये जानना ज़रूरी है कि जो साइट मैं देख रहा हूँ, जिस जगह पे मैं नॉलेज प्राप्त कर रहा हूँ, वो साइट, वो जगह वास्तव में विश्वसनीय है कि नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ आज, वो विश्वसनीयता को परखने के बाद ही मैं आपको बोल रहा हूँ। तो उसमें मैं ब ये बताना चाहूँगा आपको कि उसका मीनिंग क्या है, अ, उसका वास्तव में फ़ायदा क्या है? तो आप लोगों को हालाँकि बहुत नॉलेज होगी, क्योंकि आप लोग मार्केटिंग में हैं, आप लोग यूज़र्स भी हैं, आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है। स्टिल मेरी इस टॉक से शायद आपको कहीं कुछ बेनिफिट हो सके। मैं सुनने वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो कुछ नोट करना चाहें, तो बेशक कागज़ और पेन लेकर के मेरे पॉइंट्स को नोट करते रहें, जिस पे मैं बोलना जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बताऊँगा आपको कि मैंगोस्टीन है क्या? मैंगोस्टीन एक ऐसा फल है जो पूरे वर्ल्ड में हर जगह नहीं पाया जाता। वो किन्हीं-किन्हीं जगहों पे पाया जाता है, और वो जो मेन जगह हैं, वो हैं साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ वेस्ट इंडिया। इंडिया में भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो पाया जाता है, वो थाईलैंड, सुमात्रा, मलेशिया, फिलीपाइंस, कोलंबिया और अमेरिका में फ्लोरिडा, इन जगहों पर है। यानी कि यहाँ पर ये मैंगोस्टीन फल की खेत मतलब फल नेचुरली रूप में पाया जाता है। अब ये जो मैंगोस्टीन ये है क्या बेसिकली? इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जो इस प्रोडक्ट में डला हुआ है रेनेटस में? तो मैं हैरान हो गया ये जान करके जब मुझे पता चला कि मैंगोस्टीन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही रेयर फल है। एक ऐसा फल है जिसको लेकर के पुराने ज़माने में क्वीन विक्टोरिया लालायित थीं। वो इसके पीछे पड़ी थी। वो कहती थी, "अरे! मुझे कोई लाओ, कोई दो, ये मैं फल खाना चाहती हूँ।" और इसको हम
क्वीन विक्टोरियाज फ्रूट भी बोलते हैं। क्वीन विक्टोरिया, विक्टोरिया वो रानी थी जब हिंदुस्तान गुलाम हुआ करता था सन 1800 के आसपास, तब वो उनकी इंचार्ज हुआ करती थी। यानी हमारे देश की आजादी की जो जंग लड़ी गई है, जो हमने जद्दोजहद करी है, उस वक्त वो इंग्लैंड की क्वीन हुआ करती थी। और वो इस कदर बेचैन थी कि उन्होंने सन 1860 के आसपास ये डिक्लेयर किया था कि जो भी व्यक्ति इस फल को ताजा फ्रेश फ्रूट हमें लाके देगा मेरे को, उसको मैं 100 पाउंड दूंगी। उस जमाने में सन 1860 के आसपास 100 पाउंड का मतलब है आज के टाइम पे 12 लाख रुपए। तो ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो मानती थी। यानी इंग्लैंड इतना ज्यादा इस बात पे विश्वास करता था कि ये फल बहुत अच्छा फल है, इसके डेफिनेटली बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स ही होंगे, क्योंकि फल को सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं खाया जाता, फल को हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी खाया जाता है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फल ये है। मैं तो हैरान था ये जान करके कि इस प्रोडक्ट को बनाने वालों ने मैंगोस्टीन कहाँ से ढूंढ लिया और ये कहाँ से डाला। जब मुझे इस मैंगोस्टीन के बारे में मालूम हुआ सन 2007 में जो है, उसके बाद इस फल का इंपोर्ट अलाउ कर दिया गया अमेरिका के अंदर। यानी इससे पहले अमेरिका में इंपोर्ट अलाउड नहीं था, ये बाद में पता चला उनको कि फ्लोरिडा में पाया जाता है, मतलब इंपोर्ट अलाउ कर दिया। तो यहाँ से लोग फ्रेश फ्रूट्स ले गए, फ्रेश मैंगोस्टीन ले गए, फिर फ्लोरिडा में उगाना शुरू किया तो फ्लोरिडा में उग गया। क्योंकि किसी भी फल को हर जगह नहीं उगाया जा सकता। अगर आप चाहें कि सेब जो है वो समुद्र किनारे उग जाए तो नहीं उगेगा। तो इसी तरह से मैंगोस्टीन फ्लोरिडा में उगना शुरू हो गया। और उस वक्त ये इसकी कीमत हुआ करती थी 10,000 रुपए प्रति किलोग्राम। मैं 2007 की बता रहा हूँ आप लोगों को, फ्लोरिडा की बात। अब ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये मैंगोस्टीन में ऐसी बात क्या है, क्या खास बात है। तो जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं उनके हिसाब से मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इसके बहुत सारे गुण हैं, और उस गुण के बारे में बताऊंगा कि वो गुण होता क्या है। पहला गुण है इसका, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब है वो चीज जो कि इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट काम करे। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन। कौन सी सूजन? चोट की सूजन, इन्फेक्शन की सूजन। उसके अगेंस्ट जो काम करता है उसे बोलते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी। जैसे कि मेडिसिन के अंदर हम लोग बोलते हैं ब्रूफेन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वोवरान एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इस तरीके से एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है सूजन को कम करे, चोट की सूजन को या किसी बीमारी की सूजन को, इन्फेक्शन की सूजन को कम करता है, उसे एंटी इन्फ्लेमेटरी बोलते हैं। तो ये जो फल है मैंगोस्टीन, इसका ये बायोलॉजिकल एक्शन पाया गया कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। सेकंड पाया गया ये एंटी कार्सिनोजेनिक है। देखो जहां जहां मैं एंटी का शब्द इस्तेमाल करूंगा इसका मतलब अगेंस्ट। एंटी कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक क्या होता है? कैंसर पैदा करने वाला। यानी कि कैंसर के अगेंस्ट काम करता है। यानी कि कैंसर को पैदा करने के फैक्टर्स के अगेंस्ट काम करती है इस फल की छिलका, इस फल का जो स्किन है। मैंगोस्टीन जो फल है, इसका जो स्किन है, इसका जो छिलका है, उसी में इतने गुण होते हैं कि वो एंटी कार्सिनोजेनिक के रूप में पाया जाता है। थर्ड है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट वो होता है जो ऑक्सीडेंट्स के अगेंस्ट काम करता है। अब ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जब हमारे शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या हम एजिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं, हम बूढ़े हो रहे होते हैं, हमारा शरीर डिस्ट्रॉय हो रहा था धीरे धीरे, तो हमारी बॉडी के अंदर नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है, ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2। केमिस्ट्री जानते होंगे, मालूम होगा। तो जब O2 ना होकर सिर्फ O पैदा होना शुरू हो जाए उसे बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। वो खतरनाक होता है, वो डेंजरस होता है। वो आपके खून की नलियों को और आपकी बॉडी में डैमेज पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। वो नुकसान ऐसा होता है जो बीमारी को पैदा करता है, बीमारी से लड़ने में ही पूरा शरीर निकल जाता है, टाइम निकल जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। यानी कि ये ऐसी चीजों के अगेंस्ट काम करता है जो चीज जो है ऑक्सीडेंट्स को बढ़ाती है। तो यानी कि ये आपकी एजिंग को कम करता है। इसका मतलब आपके शरीर के अंदर जो डिस्ट्रक्शन हो रही थी उसको रिपेयर करता है। ऐसे को हम एंटी ऑक्सीडेंट बोलते हैं। आजकल जो जितने प्रोडक्ट्स आते हैं जिसके अंदर की जो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं या जो वेस्टर्न मेडिसिन प्रोडक्ट्स हैं, एलोपैथिक प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है जी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, उसमें कई जगह आपने शायद शब्द सुना हो कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसका मतलब वो आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। तो सरप्राइजिंगली मैंगोस्टीन इज एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि इट शुड बी गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है एंटी एलर्जिक। ये एलर्जी के अगेंस्ट काम करता है। देखो कितने सारे प्रोडक्ट्स, मेरे को ये जान के कितना अच्छा लगा कि
इस एक मैंगोस्टीन के अंदर कितने सारे गुण हैं, यानी एंटी एलर्जिक भी है, एलर्जी के अगेंस्ट भी काम करता है। नेक्स्ट इज एंटीबैक्टीरियल, यानी कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। एंटीबैक्टीरियल का मतलब होता है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करे, जैसे एंटीबायोटिक, जो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, जो हम लोग बोलते हैं कि नहीं एलोपैथी में एंटीबायोटिक्स होती हैं, नहीं खाना चाहिए, नुकसान करती हैं। हालांकि ये एक डिबेटेबल पॉइंट है, मैं तो वेस्टर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूं, तो मैं तो नहीं कहता कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत ध्यान से खानी चाहिए, सोच समझ के खानी चाहिए। तो इस प्रोडक्ट के अंदर ये क्वालिटी अपने आप जुड़ी हुई है। मैंगोस्टीन जो है उसमें एंटीबैक्टीरियल गुण है, यानी कि ये बैक्टीरिया को मारने का भी काम करती है। यानी आपके शरीर में अगर इन्फेक्शन होते हैं बार बार, या इन्फेक्शन टेंडेंसी होती है, तो मैंगोस्टीन को उसके अगेंस्ट काम करता हुआ पाया गया है। देन एंटी फंगल, जो फंगस के अगेंस्ट काम करे। फंगस वो होता है जो फफूंद जैसे हम बोलते हैं आम भाषा में। बीमारियां क्या करता है फंगस, जैसे कि आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों के अंदर जो आपका थाइज हैं या आपके जांघें हैं, वो लग जाती हैं, कई बार वहां पर एक खुजली सी होने लगती है, नमी से हो जाती है उसके अंदर। या आपके कई लोगों के बगल के अंदर ऐसा होने लगता है पसीना आने से, गर्मियों के दिनों में, बरसातों के दिनों में, और डॉक्टर्स कहते हैं फंगस हो गया जी। और इसके वो पाउडर लगाते हैं, कभी एंटी फंगल पाउडर देते हैं, माइकोडर्म टाइप, या ये जो कूल कूल पाउडर के नाम से जो ऐड आता है न्यूज़पेपर के अंदर, तो इस टाइप के वो सब फंगस के अगेंस्ट काम करते हैं। तो ये मैंगोस्टीन फल जो है वो एंटी फंगल भी है, यानी कि फंगस के अगेंस्ट भी काम करता है। देन एंटीवायरल, कमाल की बात है कि मैंगोस्टीन एंटीवायरल भी है। एंटीवायरल का मतलब वायरस के अगेंस्ट काम करे, जैसे कोरोना वायरस है। अब ये इसका मतलब ये नहीं होता कि ये कोरोना के अगेंस्ट भी काम करेगा। मतलब वायरस अगर इन्फेक्शन बार बार पैदा करता है, इसका मतलब ये होता है नॉर्मली कि अगर ये इन्फेक्शन किसी पेशेंट को बार बार होते हैं और दवाई देने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाते, उसकी टेंडेंसी बन जाती है, तो इसको खाने से काफी ताकत मिलेगी उसके अगेंस्ट काम करने के लिए। यानी कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बार बार वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि बार बार जुकाम हो गया, एलर्जी वाला जुकाम नहीं, वायरस वाला जुकाम, या वायरस इन्फेक्शन, वायरल फीवर हो गया। कई लोग होते हैं ना जो हर महीने, बच्चे लोग होते हैं, हर महीने गला खराब हो गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं भाई वायरस इन्फेक्शन हो गया, इसको वायरल फीवर हो गया। भाई ऐसा क्या हो गया कि इसको वायरस बार बार अटैक कर रहा है, क्या इसके अंदर रेसिस्टेंस की कमी है? कहते हैं हाँ शायद रेसिस्टेंस की कमी है, ये बच्चा अंदर से कमजोर है, इसको वायरस पकड़ लेता है बार बार। और वो दवाई देते हैं, बच्चा भी जब बीमार रहता है और फिर बाद में कुछ दिनों बाद ठीक होता है, और अगले महीने फिर बीमार पड़ जाता है। तो ये जो वायरस की जो रिपीटेड इन्फेक्शंस हैं, इसको मारने की भी कोशिश करता है मैंगोस्टीन। यानी मैंगोस्टीन खाने वालों के अंदर एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी देखी गई हैं। देन एक और प्रॉपर्टी है इसकी, कार्डियो प्रोटेक्टिव, यानी कि ये हार्ट को, कार्डियो मैंने हार्ट, प्रोडक्टिव मैंने बचाने वाला, यानी कि हार्ट को भी बचाता है बीमारियों से, यानी कि दिल को बचाता है, यानी दिल की बीमारियों से बचाता है। तो इसका मतलब ओवरऑल ये काफी हेल्दी मेडिसिन होनी चाहिए। इसके बाद इसके अंदर एक और अच्छी प्रॉपर्टी है एंटी डिप्रेशन, एंटी डिप्रेसेंट, यानी कि इसका मतलब इसको खाने वालों के अंदर डिप्रेशन से जूझने की ताकत आनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा एंटी डिप्रेशन का मतलब ये है कि जिसको बहुत डिप्रेशन है, जो बहुत उदास रहता है, या जिसकी डिप्रेशन की मेडिसिन चलती है, वो मेडिसिन खत्म हो जाएगी और इसको खाने से वो ठीक हो जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये है, इसको खाने वाला, मैंगोस्टीन को खाने वाले के अंदर डिप्रेशन से लड़ने की ताकत ज्यादा आएगी, और उसको ज्यादा हेल्प मिलेगी कि वो दवाइयों की मदद से या कम दवाइयों की मदद से अपने आप को ठीक कर सके। तो इसे बोलते हैं एंटी डिप्रेशन, डिप्रेसेंट्स। एक और इसमें प्रॉपर्टी है एंटी डिटोरिएशन। एंटी डिटोरिएशन का मतलब ये है कि जो पेशेंट्स डिटोरिएट कर रहे होते हैं, जो पेशेंट बड़ी बुरी तरह से बीमारी से जूझ नहीं पाते और गिर रहे होते हैं नीचे, और लग रहा होता है कि ये पेशेंट जो है भैया तो बड़ी स्पीड से अपने हाथ खड़े कर रहा है और कैसे इसको ठीक करें, दवाइयां काम नहीं कर पा रही हैं, उसको बचाने के अंदर भी हेल्प करता है। तो इसलिए इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है एंटी डिटोरिएशन, एंटी डिटीरियोरेशन। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जो बीमार व्यक्ति को बीमारी से लड़ने में हेल्प करती है। तो ये सब तो मैंने आपको ये बताया कि ये बायोलॉजिकल एक्शंस हैं मैंगोस्टीन के, जो कि देखे गए हैं, और ये मैं ऑथेंटिक वेबसाइट से, ऑथेंटिक स्टडी सेंटर से कलेक्ट करके बोल रहा हूँ आपको। अब इसका फिर यूज कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें हम इसको यूज कर सकते हैं? तो ये देखा गया कि ओबेसिटी के अंदर, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा इस बीमारियों के बारे में, कि ओबेसिटी के अंदर मैंगोस्टीन लाने लेने वालों को देखा गया कि फायदा होता है। यानी कि अगर मैंगोस्टीन को 2 बार लिया जाए, तो पेशेंट्स को वेट लूज करने में, अपना ओवरवेट से
फाइट करने में, अपने बढ़े हुए वजन से निजात पाने के अंदर मदद मिलती है। तो ओबेसिटी से जो लड़ रहे हैं, जो बेचारे वेट कम करने की कोशिश करते हैं और कम नहीं हो पाता, अगर वो मैंगोस्टीन खाएं तो उम्मीद है कि उनको वेट कम करने में मदद मिलेगी। एक और इसके अंदर बीमारी है, सेकंड नंबर जो मैं बताना चाहूंगा, पेरिओडोंटाइटिस। पेरी का मतलब पेरिओडोंटाइटिस का मतलब होता है कि आपके गम्स का इन्फेक्शन, जो दांत के जो गम्स होते हैं, मसूड़े। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, यंग भी होते हैं कई बार, ओल्ड पेशेंट्स तो काफी होते हैं, जिनके बार बार गम्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, कभी गम्स ब्लीड कर रहे हैं, कभी वो टीथ लूज हो गए, कहते हैं क्या हो रहा है कि दांत कमजोर हो गए, पता नहीं क्या है, दांतों में से खून आता है बार बार। और विटामिन सी भी खा लेते हैं हम, तब भी उससे फायदा इतना नहीं हो पाता, क्योंकि आमतौर पर विटामिन सी की कमी से होता है ये मसूड़ों में से खून आना। लेकिन उसके बावजूद भी दांत कुछ कमजोर हैं, और कई लोग होते हैं उनके दांतों में कुछ नहीं होता। तो अगर आप ऐसा बनना चाहते हैं कि दांतों में कुछ ना हो, दांतों की वीकनेस जो है उससे आप लड़ सकें, तो ये देखा गया है कि मैंगोस्टीन को अगर आप जेल के रूप में लगाएं अपने गम्स के ऊपर, तो उससे इसमें मजबूती मिलती है। इसका मतलब, अब मैंगोस्टीन तो मेरे पास नहीं है फल, मैं उसको जेल के रूप में कैसे लगाऊंगा? तो मेरे को ये समझ आया कि इसका मतलब ये है कि ये जो आपका कैप्सूल है, इसमें अगर मैंगोस्टीन पड़ा हुआ है और इसको खोल लिया जाए, और खोलने के बाद इसके पाउडर को जो इसके अंदर से निकलेगा या दवाई निकलेगी, उसको अगर हम उसको जेल सा बना करके, उसका पेस्ट सा बना के अगर हम दांतों में लगाते हैं, मसूड़ों पे लगाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस रिसर्च को देखने के बाद, कि उससे पेशेंट की मसूड़ों की बीमारियों से लड़ने में ताकत मिलनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है, मैं ये चाहूंगा भी, अगर आप में से कोई इसको यूज करता है और उसके फर्क पड़ता है, तो वो जरूर यहाँ पे बताए, क्योंकि ऐसा मैंने अलग अलग जगहों पे रिसर्च साइट्स पे देखा है। एक इसके अंदर और बीमारी में काम लेते हैं, इसका मैंगोस्टीन के फायदे देखे गए हैं, वो है मसल फटीग। मसल फटीग किसे कहते हैं? अब थकान, मसल्स की थकान। अब मसल्स की थकान एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है। इसका मतलब ये है कि एक आम काम करने में जो आप काम करते रहे हैं, उसमें आपको थकान नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया कि वो काम करने के बाद थक जाते हैं। आप कहते हैं यार अब मन नहीं है मेरा काम करने का, थकान हो रही है, मैं रेस्ट कर लूँ, उसके बाद जाऊँगा। आपके घरवाले भी कहते हैं, आपकी वाइफ कहती हैं, आपके हस्बैंड कहते हैं कि यार ये क्या है? पहले तो आप सुबह से शाम तक खूब काम करते थे, आपको कुछ होता नहीं था। अब ये क्या हो गया कि कुछ काम करने के बाद कहीं जाके आए, ऑफिस से आए, कहीं आए, और आप बोलते हैं कि नहीं मैं थक गया, कोई मेरे पैर दबा दे, कोई ये कर ले, या मेरा कुछ दवाई खा लूं, कुछ मैं सो जाऊं, रेस्ट कर लूं, फिर जाऊंगा। तो क्या वास्तव में बुढ़ापा आ गया? नहीं, इतना बुढ़ापा तो नहीं आया, तो ये क्या होने लगा? इसका मतलब शरीर की मसल्स के अंदर वो जान नहीं आ रही, शरीर की मसल्स रिकूप नहीं कर पा रही। क्योंकि जब आप कहीं काम करने जाते हैं या जब किसी भी काम से आते हैं, तो सबसे ज्यादा मसल्स ही काम करती हैं। आप चलते हैं तो मसल्स काम करती हैं, आप हाथ हिलाते हैं मसल्स काम करती हैं। तो इसका मतलब इनको इन नॉर्मल काम करने से, जो पहले आपको कुछ नहीं होता था, तो अब क्यों होने लगा? इसको कहते हैं मसल फटीग। आपके मसल में फटीग आनी शुरू हो गई, थकावट आनी शुरू हो गई। तो ये देखा गया कि मसल फटीग वाले पेशेंट्स के वो मैंगोस्टीन फायदा करता है। और वो लोग जो पहले थक जाया करते थे, उनकी थकान अब कम हो जाती है, इतनी थकान नहीं होती, वो ज्यादा काम कर सकते हैं, और वो शायद ऑफ कोर्स ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा तरक्की भी करेंगे, ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे। सिमिलरली इसका एक और फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट स्लोज ब्लड क्लॉटिंग। इसका मतलब ये है कि खून के जमने के प्रोसेस को स्लो करता है। अब ये एक प्रॉपर्टी ऐसी देखी गई, इस जिसके अंदर की हम ये कहेंगे कि ये खून को जमने से थोड़ा रोकता है। यानी जो हार्ट अटैक के पेशेंट हो जाते हैं, या जिन लोगों को हार्ट के अंदर स्टंट पड़ा हुआ होता है, या जिनको बाईपास हो जाता है, उन लोगों को डॉक्टर्स लोग एस्प्रिन की दवाइयां शुरू करते हैं, जो सारी जिंदगी चलती हैं। एस्प्रिन या और क्लोपेडाग्रिल वगैरह की दवाइयां शुरू करते हैं, जो जो क्लॉटिंग को रोकता है और सारी जिंदगी चलती है। इसका मतलब मैंगोस्टीन अगर खाया जाए, यानी कि आपके कैप्सूल में जो पड़ा हुआ है, तो वो भी ये काम करती है। यानी वो भी खून को जमने से रोकने की कोशिश करती है, जिसे आम भाषा में हम लोग कहते हैं कि खून को पतला करती है। तो पतला तो खून नहीं होता है, ये तो एक मिसनॉमर है कि खून पतला होना। लेकिन हम ये बोलते हैं कि खून को जमने से रोकने की दवाइयां, यानी एंटी कोगुलेंट्स हैं ये। तो मैंगोस्टीन में के अंदर मैंगोस्टीन में देखा गया कि स्लाइटली एंटी कोगुलेंट वाला काम करती है। यानी कि अगर आप मैंगोस्टीन खा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको डॉक्टर्स जो है वो ये कहें कि अच्छा ठीक है, आपको एस्पिरिन की डोज कम कर रहे हैं, या आपको क्लोपेडाग्रिल बंद कर रहे हैं, सिर्फ एस्पिरिन चला रहे हैं। तो अगर आप मैंगोस्टीन खाते हैं और कुछ टाइम बाद अपना ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट करवाते हैं, तो डॉक्टर्स में से
कि अच्छा हाँ तुम्हारा खून तो जमने से काफी अच्छा, मतलब इतने आराम से नहीं जम रहा, तो हम अपनी दवाइयाँ थोड़ा कम कर देते हैं। यही फायदा होता है। जो नॉन एलोपैथिक मेडिसिन हैं, जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन या जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनका यही फायदा होता है कि वो एलोपैथिक दवाइयों की नीड को काफी कम कर देते हैं। तो अगर मैंगोस्टीन खाया जाए तो ऐसा लगता है कि वो एस्पिरिन या क्लोपेडाग्रिल या ऐसे खून जमने से रोकने की या खून को पतला करने की दवाइयों की नीड को काफी कम कर देगा। इस तरीके से इसमें एक और देखा गया, वेस्टर्न कंट्रीज में देखा गया कि जब मैंगोस्टीन फल खाते हैं तो उससे डिसेंट्री और डायरिया प्रैक्टिकली काफी कम हो जाता है, यानी इसको काफी मदद मिलती है। अब पुराने जमाने में जब मैंगोस्टीन फल के बारे में पता चला, तो हमारे पास डायरिया और डिसेंट्री को ठीक करने के लिए स्ट्रॉन्ग एलोपैथिक मेडिसिन नहीं हुआ करती थी। तो ये देखा जाता था कि जो मैंगोस्टीन खाते थे, उनको पेट की बीमारियों से राहत मिलती थी। तो इस फल को जहाँ पे ये होता था, वहाँ के लोग डायरिया और डिसेंट्री को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी कॉमनली खाया करते थे। तो बाद में देखा गया कि हाँ, ये बात सही है कि डायरिया और डिसेंट्री से निजात पाने के लिए, उस पे काबू करने के लिए मैंगोस्टीन का खाने में फ़ायदा होता है। इसका मतलब हो सकता है कि आपका ये कैप्सूल जो है, इसको अगर खाया जाए, तो ऐसे पेशेंट्स को जिनको आम तौर पे पेट गड़बड़ रहता है, जिनको आम तौर पे बार-बार कभी लूज़ मोशंस, कभी पेट में गैस बनना, ये होता है, तो उसमें हेल्प मिलनी चाहिए। बाकी तो आप लोग टेस्टिमोनियल्स देते हैं, आप लोग बोलते हैं, तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि प्रैक्टिकल यूज़ क्या है इसका। लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो रिसर्च पेपर्स बोलते हैं, जो कि मैं हमेशा क्यूरियस रहता हूँ जानने के लिए कि किसी प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च पेपर्स का होना ज़रूरी होता है, तो वही मैं ढूँढ-ढाँड के लाया हूँ आप लोगों के ज्ञान के लिए। एक और बीमारी है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। लेडीज़ में बहुत कॉमन है। मैं जिस फील्ड में प्रैक्टिस करता हूँ उसके अंदर लेडीज़ की काफ़ी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स लेके आते हैं, जिनको मैं इलाज करता हूँ। तो और इतना मुश्किल होता है ठीक करना कई बार इनको। तो ये देखा गया कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट्स जो होते हैं, उनको मैंगोस्टीन से फ़ायदा होता है। मैंगोस्टीन अगर खाया जाए तो उनके इर्रेगुलर मेंसेस का को ठीक होना, या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है जिन लोगों को, लेडीज़ को, या बहुत पेनफुल मेंसेस होते हैं, तो या मेंसेस चलते जा रहे हैं, ब्लीडिंग चल रही है, बहुत कम रुकती है, फिर दोबारा शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। एक और इसमें तकलीफ आती है, थ्रश। कई लोगों के गले के अंदर या कई लोगों के जीभ के ऊपर या अंदर मुँह के अंदर फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे फफूंदी कहते हैं, लग जाती है, और डॉक्टर्स उसको बार-बार दवाई देते हैं कुछ लगाने के लिए और कहते हैं फंगस हो गई है। आम तौर पे डायबिटिक पेशेंट में देखा जाता है ऐसा, या उनमें देखा जाता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग एलोपैथिक दवाई खा रहे हों। तो मैंगोस्टीन फल को अगर क्रश करके और उसको, मतलब मैं फल की बात कर रहा हूँ, और उसको लगाया जाए मुंह के अंदर, तो इस थ्रश से, यानी कि मुंह के फंगस इन्फेक्शन से निजात पाने में, उसको ठीक करने में काफी हेल्प मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके कैप्सूल को खोल करके इस कैप्सूल का पेस्ट बना के इसको मुंह में अंदर लगाया जाए, तो मुंह में छालों का होना या मुंह के अंदर फंगस का इन्फेक्शन हो जाना, उनमें फायदा होना चाहिए। क्योंकि इससे एक कंक्लूजन ये निकलता है कि इसको लगाने से डेफिनिटली ओरल म्यूकोसा, यानी कि मुंह के अंदर की जो लेयर है, मुंह के अंदर जो भी झिल्ली होती है लाल से रंग की, जबान के आसपास का एरिया, गालों के अंदर का एरिया, वो जो झिल्लियाँ होती हैं उसे म्यूकोसा बोलते हैं, उसकी बीमारियों को ठीक करने में डेफिनिटली मदद करता होगा। तो मैं समझता हूँ कि इसको अगर हम लोग इसको कैप्सूल को निकाल करके इसके अंदर के पाउडर को अगर हम पेस्ट बना करके अंदर लगाएँ, तो मुँह के अंदर के डिसऑर्डर्स, खास तौर पर जो छाले होते हैं, उनमें मदद मिलनी चाहिए। देन यूटीआईज़, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बार-बार यूरिन इन्फेक्शन होता है। आप में से ज़रूर ऐसे लोग हो रहे होंगे जो कि पे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो यूरिन टेस्ट कराते हैं। यूरिन टेस्ट में कल्चर में कुछ नहीं आता, इन्फेक्शन भी नहीं आता, लेकिन पेशेंट कहता है मेरे को यूरिन में जलन हो रही है, कि मैं क्या करूँ? और बार-बार उसको या तो जलन होती है या उसे रुक-रुक के पेशाब आता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम कहते हैं सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, यानी कि वो इन्फेक्शन इनको यूरिन के अंदर है जिसका कि डायग्नोज़ नहीं कर पा रहे हैं, जो ग्रो नहीं कर पा रहा, जिसको टेस्ट में नहीं आ पा रहा, लेकिन वो माइल्ड इन्फेक्शन चल रहा है और वो ठीक नहीं हो पा रहा। तो ऐसे बीमारियों को ठीक करने के लिए एलोपैथी में कुछ नहीं होता, सिवाय इस हम लोग उसको कुछ ऐसे लिक्विड्स वगैरह दें कि एल्कलाइज़र्स दें कि उनकी जलन को शांत करे। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें ये देखा गया है कि ये जो मैंगोस्टीन है, इसको देने से रिपीटेड यूरिनरी इन्फेक्शंस, सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस, यानी कि वो इन्फेक्शंस जिसके अंदर की पेशेंट को यूरिन इन्फेक्शन बार-बार होता है, यूरिन में जलन होती है, यूरिन की तकलीफ रहती है, उसमें मदद मिलती है।
इसके अलावा कुछ बीमारियां और मुझे सरप्राइजिंगली मिली जिसके अंदर की मैंगोस्टीन का फायदा है, जिसमें से एक बीमारी है अल्जाइमर डिसीज। अब अल्जाइमर का आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, जिसके अंदर की पेशेंट को भूलने की बीमारी हो जाती है। क्या भूलने की, ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। क्या भूलने की, कई लोग कहते हैं भाई मेरे को ना पता नहीं डॉक्टर साहब क्या हो गया, मेरे को ना याद ही नहीं रहता। क्या याद नहीं रहता? क्योंकि मैंने चश्मा रखा था, कहीं ध्यान ही नहीं आ रहा, मैं भूल जाता हूँ। अभी मैंने पेन कहाँ रखा, मैं भूल ही गया कहाँ रखा है। तो ये जो भूलना है, ये अल्जाइमर में नहीं आता। अल्जाइमर में वो भूलना आता है जो खास स्पेसिफिक है। मैं बताता हूँ कैसे है। अगर कोई पेशेंट कोई आपके पास आता है और कहता है कि नहीं मेरे को ना डॉक्टर साहब मैं ना बार बार भूलने लगा हूँ, या मेरे फादर बहुत भूलने लगे हैं, कभी चश्मा कहीं रख के भूल जाते हैं, कभी कुछ रख के भूल जाते हैं, और फिर उनका ढूंढते रहते हैं हम पूरे घर के अंदर, फिर उनको मिलता है, फिर कहते हैं हाँ मैं तो भूल ही गया। ये जो भूलना है, ये एब्सेंट माइंडेडनेस है। ये रीसेंट मेमोरी लॉस कहते हैं इसको, जो ओल्ड एज के अंदर या किसी किसी बीमारी में होने लगता है, लेकिन अल्जाइमर नहीं होता। अल्जाइमर डिसीज में सबसे पहले जो बंदा पेशेंट भूलता है, वो रास्ता भूल जाता है। उसे डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होता। वो अपने बेडरूम में बैठा होगा, सारी जिंदगी उसी रूम में गुजारी है उसने, उस घर में गुजारी है। वो ये भूल जाता है कि टॉयलेट कहाँ पे, और किचन में चला जाता है पेशाब करने के लिए। या वो ये भूल जाता है कि किचन कहाँ पे, और टॉयलेट में चला जाता है कि मैं चाय बनानी है, मुझे चाय पीनी है, दूध लेना है या पानी पीना है। तो ये जो डायरेक्शन का भूलना है, जो ओरिएंटेशन का भूलना है कि मेरे घर में टॉयलेट कहाँ पर है, या मेरे घर में किचन कहाँ पर है, तो या सीढ़ियाँ कहाँ पे, मेरे को ऊपर जाना है। तो ये जो भूलना होता है, यहाँ से बीमारी स्टार्ट होती है, इसे अल्जाइमर बोलते हैं। उसके आगे तो खैर वो बहुत कुछ भूल जाता है। उसके आगे तो यही भूल जाता है मेरा पति कौन है, मेरी पत्नी कौन है, वो बात की बात है। लेकिन मेरा मतलब ये है कि इस टाइप के भूलने के अंदर इस मैंगोस्टीन के फायदे देखे गए हैं। अगर ऐसा है, तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रेन के डिजनरेशन को ठीक करने में हेल्प करता होगा। और अगर ऐसा है कि ब्रेन के डिजनरेशन को, यानी ब्रेन के बुढ़ापे वाली तकलीफ के अंदर फायदा करता होगा, तो मैं समझता हूँ कि जो बूढ़े लोग हैं, जितने भी बूढ़े का मतलब, मेरा मतलब ये नहीं है 80 साल के बाद या 90 साल के बाद, 50 साल के बाद की उम्र के पेशेंट को आप दे सकते हो। इसके साइड इफेक्ट्स के रूप के अंदर ब्लीडिंग कैन बी साइड इफेक्ट, अगर बहुत ज्यादा डोज में लिया जाए तो ध्यान ये रखें बहुत ज्यादा डोज में ना दें। कई बार मैंने देखा है इस प्लेटफॉर्म पे लोग कहते हैं कि हमें 3 कैप्सूल सुबह शाम खा रहे हैं, हमने अपने आप कर दिया 3 कैप्सूल सुबह शाम। तो मैं कहूंगा बिवेयर, आप ऐसा ना करें। क्योंकि ऐसा करने से जिन लोगों को एंटीकोगुलेंट चल रहे हैं, जिन लोगों की एस्प्रिन चल रही है मेडिसिन के अंदर, या क्लोपेडिग्रिल चल रही है हार्ट कंडीशन के अंदर, उनकी ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ सकती है। तो ऐसे लोग कम से कम जो है उनको 3 कैप्सूल ना करें, उनको आप कम पे ही रखें। ये इसका साइड इफेक्ट है। तो ये मैं समझता हूँ टाइम बहुत हो गया, आज मैं बंद करूंगा। इसका थोड़ा-सा पोर्शन रह गया है अभी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है, वो मैं नेक्स्ट टाइम बता दूँगा, इसी मैंगोस्टीन के बारे में। और नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बाद में बताऊँगा, नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में। मैंगोस्टीन का अभी मेरे पास 15-20 मिनट का काम और रह गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर बता दूँगा, क्योंकि समय बहुत हो गया, आप लोगों को बाकी काम भी करना है। थैंक यू सो मच फॉर काइंड लिसनिंग। अगर कुछ पूछना है आपने, तो आप अर्चना जी को फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ये वो बता देंगी। कुछ आपने बात करनी हो बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट ग्रेट, इतनी जो आपने नॉलेज देना सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको इतनी नॉलेज थी ही नहीं जो आपने बारीकी से बताया। और अभी भी आप बोल रहे हैं कि पोर्शन थोड़ा रह गया। मैंगोस्टीन फल एक ऐसा फल है जिसके बारे में जितना बोला जाए, जितना भी बोला जाए, उतना हमें लगता है कम ही बोला है हमने। तो थैंक यू डॉक्टर साहब। आज वाकई टाइम बहुत चला, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि हमारा आधा घंटा कब चला गया। तो क्योंकि आपने टाइम का ध्यान रखा, हमें आगे की कार्यवाही भी करनी है। तो थैंक यू वेरी मच सर। अब हम नेक्स्ट वीक आपको फिर से दोबारा सुनना चाहेंगे इस मैंगोस्टीन के ऊपर ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि